नमस्कार दोस्तों। घर बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी चीज़ में आती है तो वो होता है स्टेयरकेस को डिज़ाइन करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें मिला के चलना पड़ता है। हमें मिलाना पड़ता है कि अगर स्टेयरकेस के नीचे कोई दरवाज़ा है तो हाइट कितनी देनी होगी, तो लैंडिंग की हाइट क्या होगी, हमारे घर की हाइट क्या होगी, उस हिसाब से हमें राइज़र मिलाना पड़ता है, उसका जो थ्रेड होता है उसे मिला के चलना पड़ता है, एंगल ऑफ स्टेयरकेस मिलाना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे मिला के हम स्टेयरकेस को डिज़ाइन करते हैं और यही वजह है कि हम गलतियां कर जाते हैं और तमाम गलतियां हो जाती हैं स्टेयरकेस को डिजाइन करने में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड साइज स्टेयरकेस को कैसे डिजाइन किया जाता है बिना कोई गलती किए। राइजर थ्रेड, उसका हाइट और उसकी लैंडिंग एंगल जो भी है सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक स्टेयरकेस डिजाइन करना बताएंगे। अगर आप अपना घर बना रहे हैं और आप चाहते हैं स्टैंडर्ड साइज स्टेयरकेस बनाने का तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अगर आप लास्ट तक देख देंगे तो आपको स्टैंडर्ड साइज स्टेयरकेस डिजाइन करना आ जाएगा। उसके पहले दोस्तों कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डिटेल ऑफ स्टेयरकेस। दोस्तों देखिए, एक इसका टॉप व्यू है स्टेयरकेस का और ये स्टेयरकेस का साइड व्यू है। दोनों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड डिटेल स्टेयरकेस की क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर स्टेयरकेस के लिए हमें कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। हम घर में स्टेयरकेस बना रहे हैं तो कितनी जगह हमें चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड स्टेयरकेस बन जाए। तो इसके लिए हमें चौड़ाई जो है वो चाहिए कम से कम 7 फीट 5 इंच, मतलब 7.5 फीट हमें चौड़ाई चाहिए। 7 फीट 6 इंच, 7.5 फीट हमें चौड़ाई चाहिए। और जो इसकी लंबाई होगी, गहराई जो हमें स्टेयरकेस को बनाने के लिए चाहिए वो चाहिए कम से कम 14.5 फीट का। 14.5 फीट हमें जो है इसकी लंबाई चाहिए। तो इतना एरिया हमें चाहिए कि स्टैंडर्ड स्टेयरकेस बनाने के लिए। तो साइज ऑफ स्टेयरकेस हम यहाँ लिख देते हैं। साइज ऑफ स्टेयरकेस वो चाहिए 14.5 फीट बाई 7.5 फीट। इतनी जगह आप अगर अपने घर में छोड़ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड स्टेयरकेस बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़, स्टेयरकेस बनाने के पहले जो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो क्या होता है, वो होता है हाइट ऑफ लैंडिंग। जो ये लैंडिंग है, जो पहली लैंडिंग हमारी पड़ रही है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हाइट ऑफ लैंडिंग कितनी होती है? हाइट ऑफ लैंडिंग, तो लैंडिंग की हाइट कम से कम दोस्तों 7 फीट रखा जाता है। ये जो हाइट होगी लैंडिंग की ग्राउंड से वो कम से कम 7 फीट की होगी। 7 फीट हाइट रखते हैं लैंडिंग की। पहली लैंडिंग जो हम कराएंगे उसको कम से कम ग्राउंड से 7 फीट की हाइट पे रखते हैं। तो ये लैंडिंग की हाइट 7 फीट होगी और इस वजह से हमारा जो लैंडिंग की हाइट 7 फीट, मतलब कि 7 फीट का मतलब कम से कम 12 स्टेप आपका लैंडिंग तक कम से कम 12 स्टेप होना चाहिए, तभी आपका 7 फीट हो जाएगा। अच्छा, 7 फीट क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर लैंडिंग के नीचे आपको कोई दरवाज़ा देना है तो वो दरवाज़ा आप दे सकते हैं। 7 फीट से कम में क्या दरवाज़ा देंगे? 6 फीट में देंगे, पर उतना स्टैंडर्ड साइज नहीं, 7 फीट स्टैंडर्ड साइज होता है। तो इसलिए यहाँ पे 7 फीट हम रखते हैं पहले लैंडिंग का हाइट, जिसकी वजह से हमें पहले लैंडिंग तक 12 स्टेप देने पड़ते हैं। 12 स्टेप की पहली लैंडिंग, कम से कम 12 स्टेप दीजिए, जिसके लिए आपको राइज़र कितना देना पड़ेगा? तो राइज़र जो होगा वो आपका कम से कम 150 mm का होगा। 150 से 180 mm तक का आप राइज़र दे सकते हैं। 150 से 180 mm तक का राइज़र देंगे। और आप जो थ्रेड देंगे दोस्तों, ये इसकी जो ऊंचाई होती है, तो थ्रेड की आप देंगे कम से कम, राइज़र ऊंचाई हो गया, ये थ्रेड आपका, ये जो एक लैंडिंग में जिस पे आप पैर रखते हैं, अपना पैर रखेंगे, ये थ्रेड आपका कितना होगा? तो ये कम से कम 280 mm से 300 mm तक होना चाहिए थ्रेड आपका। 280 mm से 300 mm तक का ये होना चाहिए एक स्टैंडर्ड स्टेयरकेस बनाने के लिए। स्टेयरकेस की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? ये एक स्टेयरकेस की चौड़ाई कितनी होगी? तो विड्थ ऑफ स्टेयरकेस आपका जो रखेंगे वो रखेंगे आप कम से कम रखेंगे 3 फीट 6 इंच, यानी कि 3.5 फीट एक तरफ की चौड़ाई ये रखेंगे आप। 3.5 फीट यहाँ से और यहाँ तक 3 फीट 6 इंच रखना पड़ेगा। और वही सेम
यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 फीट 6 इंच होगा। और बीच में जो है ये आप रखते हैं तो ये आप कम से कम 6 इंच का बीच में गैप देंगे। 6 इंच का गैप होगा बीच में, गैप, ये गैप आप 6 इंच का बीच में देंगे। मतलब 3.5 ये हो गया, 3.5 ये हो गया, मतलब 3.5 7 हो गया, बीच में 6 इंच का गैप देना है। तो ये 7.5 फीट ये हो गया आपकी चौड़ाई रखनी है आपको। तो टोटल 7.5 फीट रखनी है, 7.5 फीट आपको टोटल चौड़ाई इसकी रखनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों लैंडिंग पे बात करते हैं। तो लैंडिंग कितनी होगी? तो लैंडिंग दोस्तों ये होती है आपकी, जो ये लैंडिंग है ये हो जाएगी आपकी, अब यहाँ से और यहाँ तक का देखें तो ये आपका हो जाएगा 7.5 फीट, 7.5 फीट, 7.5 फीट। और ये इसकी जो चौड़ाई है ये कम से कम 3.5 फीट का होना चाहिए। तो लैंडिंग आपकी हो जाएगी 3 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच की कम से कम लैंडिंग आप रखेंगे, तब जाके आपको जो आपका स्टेयर के स्टैंडर्ड साइज में आ जाएगा इस तरह से। अब बात करें नेक्स्ट हम लैंडिंग के बाद फ्लाइट की थिकनेस। ये फ्लाइट हम बनाते हैं ना, ये फ्लाइट, इसकी थिकनेस कितनी होगी, जिसके ऊपर हम जो है अपना स्टेप बनाते हैं, तो इसकी थिकनेस कितनी होगी फ्लाइट की थिकनेस। तो यार कहीं कहीं पे आप देखते होंगे 3 इंच या 4 इंच दे देते हैं, तो ये गलत है। 3 इंच 4 इंच नहीं देते हैं। जो फ्लाइट की थिकनेस होती है, फ्लाइट की थिकनेस आपकी कम से कम 5 इंच देंगे। 5 इंच से 6 इंच तक की फ्लाइट की थिकनेस देनी चाहिए। जो थिकनेस आप देते हैं ये कम से कम 5 इंच से 6 इंच दीजिए, तभी उसमें मजबूती आएगी। क्योंकि सारा लोड आप इस पर जब चढ़ते हैं ना, इस पर आप पैर रख के चढ़े, तो ये लोड यहीं पे ट्रांसफ़र होता है और यही रोकता है लोड को। तो इतना उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो आपके लोड को कस के पकड़ ले। इसके लिए 5 से 6 इंच कम से कम थिकनेस आप फ्लाइट की देंगे, तब जाके आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिल पाएगा दोस्तों। इसलिए फ़्लाइट की थिकनेस हमेशा 5 इंच से 6 इंच रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जो आप स्टेयरकेस बनाते हैं इसका एंगल कितना होगा। ये जो आप एंगल दे रहे हैं ये, या फिर जो ये एंगल दे रहे हैं आप ये एंगल कितने होंगे। तो ये एंगल होता है 30 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच आप इसे रखेंगे। इस एंगल को, जो इधर को एंगल लेते हैं, तो फर्स्ट से और 2 सेकेंड दोनों एंगल 30 से 45 डिग्री के बीच में होगा। लैंडिंग के बाद वाला भी और ग्राउंड से लैंडिंग तक जो जाता है। तो जो अब आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लाइट एंगल आपकी 30 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर आप 45 डिग्री से कम रखते हैं दोस्तों तो काफ़ी सही होता है, 30 डिग्री या 45 डिग्री में। लेकिन 45 से ज़्यादा रखते हैं तो काफ़ी खड़ी सीढ़ी हो जाती है, जिसमें चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप 30 डिग्री से 45 डिग्री रखें। अच्छा, जीना बन जाने के बाद उस पर जो रेलिंग लगाते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेलिंग जो लगाते हैं तो रेलिंग कितने का होता है। तो रेलिंग की जो हाइट होती है वो आपको 3 फीट की रखनी चाहिए। कमर तक रखें 3 फीट की, तो रेलिंग की हाइट 3 फीट होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका स्टैंडर्ड साइज। चाहे तो आप इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काफ़ी काम आएगा। स्टैंडर्ड साइज है। और एक बात जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा जो है स्टेयरकेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाइए। जो स्टेयरकेस आप बनाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा। क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब कि जो आप रेलिंग पे चढ़ रहे हैं तो जो आप हाथ, आपका जो दाहिना हाथ होता है वो आपके ग्रिल को पकड़े। तो इस तरह से आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसे जो है अपने जीने को डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों ये था स्टैंडर्ड डिटेल स्टेयरकेस को डिज़ाइन करने का। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के बाद कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी स्टेयरकेस डिज़ाइन करने में। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। उसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।